तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम दूसरे एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक इक्वेशन दे दिया जाए। आपको अगर एक इक्वेशन दे दिया जाए एक्स वाई के टर्म में, तो आप उसका एक ग्राफ बना सकें। उसका लाइन जो है, एक्चुअल लाइन जो है एक्स वाई एक्सिस में कैसा होगा वो आप बना सकें। ये सबसे ज़्यादा चीज़ ये मैटर करती है कि आपको एक्स वाई दे दिया गया है, एक्स वाई के बीच एक इक्वेशन दे दिया गया, आप प्लॉट कर पा रहे हैं या नहीं। प्लॉट मतलब कि आप उसे एक्स वाई एक्सिस पे उसे बना पा रहे हैं या नहीं, ठीक। और उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको। आपको कोई इक्वेशन इस तरह से दिया गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स जीरो। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप इसको किस में बदलें, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बदलें। इस फॉर्म में बदल के फिर आप उसमें आगे बढ़ें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसमें वाई एम एक्स सी ये सब है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर मैं ये क्या 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 करना है, मुझे वाई एक तरफ रखना है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखिए, ठीक। ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है, दोनों बराबर हैं। मैं दोनों तरफ, ये जैसे एक तराजू है मान लीजिए, ठीक। इधर एक चीज़ है, इधर एक चीज़ है। इधर मैं कुछ अगर बढ़ा रहा हूँ, अगर इधर मैं कुछ बढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो अगर मैं उधर भी सेम चीज़ बढ़ा दूँ तो दोनों बराबर रहेंगे। अगर मैं इधर कुछ जा एक और बढ़ा दिया और इधर कुछ बढ़ाया ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भारी हो जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा, है ना। तो दोनों तरफ बराबर रखना है, तो दोनों तरफ एक तरह के काम करने होंगे, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ से माइनस ए एक्स घटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ से ए एक्स घटा रहा हूँ। माइनस ए एक्स इक्वल जीरो माइनस ए एक्स, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, ए एक्स बढ़ा ए एक्स घटा, तो बच गया क्या, बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो में से किसी चीज़ को घटाया तो वही आ गया, ठीक। मैं किस तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक तरफ वाई सिर्फ बचे, एक तरफ मेरा सिर्फ और सिर्फ वाई बचे। मैं उस तरफ अपना काम शुरू कर रहा हूँ। मैं मेरे सबसे पहले अड़चन क्या थी कि मैं ए एक्स हटा दूँ। तो मैं उसके लिए क्या किया, दोनों तरफ माइनस ए एक्स किया। मुझे पता था कि मैं ऐसा करूँगा तो ए एक्स हट के उस साइड चला जाएगा, ठीक। इसलिए ये काम किया। अभी मेरे लिए दिक्कत क्या है कि मैं इस बी वाई में से बी को हटा दूँ और सी को हटा दूँ। अभी मैं कुछ सोचा समझा और मेरे दिमाग में कुछ तो आया। फिर मैं कहा कि दोनों तरफ सी घटा देते हैं इस बार। तो बी वाई प्लस सी माइनस सी इक्वल माइनस ए एक्स माइनस सी। तो अब इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, इस बार देखिए सी बढ़ा सी घटा, तो इक्वल होके क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, ठीक। मतलब जितना दिया गया उतना ले लिया गया, तो बता मतलब कोई कोई मतलब ही नहीं निकला, ठीक। मैं आपके हाथ में 5 रुपए दिया, फिर 5 रुपए ले लिया, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, घंटा, ठीक। तो यहाँ पे अब बच क्या गया, बी वाई, और उधर की तरफ क्या बच गया, माइनस ए एक्स माइनस सी। तो धीरे धीरे मैं क्या, पहले स्टेप में ए एक्स को उड़ा दिया, दूसरे स्टेप में सी को उड़ा दिया, अब मुझे बी को उड़ाना है। अब मैं दोनों तरफ बी से भाग दे रहा हूँ। मैं कुछ सोचा समझा और मैं कहा कि दोनों तरफ बी से भाग दे देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देखते हैं। बी वाई अपान वाई इक्वल माइनस ए एक्स माइनस सी टोटल बटा के बी वाई। देखिए ये पूरी चीज और ये पूरी चीज दोनों मिल के बराबर थी ना, ये दोनों मिल के बराबर, ये दोनों ये पूरी चीज और ये पूरी चीज मिल के बराबर थी, ठीक है ना। तो दोनों तरफ भाग दूंगा तो दोनों तरफ बराबर, मैं गलती कर दी यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, यहाँ पे बी से, ठीक तो यहाँ दोनों दोनों इससे भी दोनों से बी से भाग दूंगा, ठीक। ये नहीं कि एक से भाग दे दिया, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक। तो अब क्या हो गया, अब इधर की तरफ क्या हो गया, देखिए वाई है, वाई में क्या किया हूँ, एक बार बी से गुणा भी किया हूँ, एक बार बी से भाग भी दिया हूँ, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। बी से बी कट गया तो एक आ गया, ठीक। एक बटा के एक आ गया, मतलब वो वाई हो गया, ठीक। तो इधर की तरफ अब क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ वाई, और इधर की तरफ माइनस ए एक्स बाई बी माइनस सी बाई बी। ये मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और नहीं भी होनी चाहिए, नहीं ही होनी चाहिए, ठीक। वरना मतलब नहीं है कुछ, ठीक। तो
हाँ ठीक है। तो अब मेरा इक्वेशन जो कि पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में था बराबर जीरो, ठीक, अब वो किस फॉर्म में दिख रहा है, वाई इक्वल माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अब माइनस ए बाई बी क्या है मेरा, ये स्लोप है, एम क्या है, स्लोप है, इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी। ये क्या है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ये क्या है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा भी ट्रिग्नोमेट्री का अंदाजा हो तो शायद आप समझ पाएंगे, वरना मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दे रहा हूँ कि एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो थीटा लेस देन 90 डिग्री, निगेटिव तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और इक्वल हो गया तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, फिर मैं बता दूंगा वो, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये स्लोप है, स्लोप का मतलब होता है झुकाव, क्या होता है झुकाव, वो एक्स एक्सिस से कितना झुकाव पे है, एक्स एक्सिस से कितना झुकाव पे है, तो ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक, और ये मेरा मान लीजिए वाई एक्सिस है, ठीक, मानने जैसा क्या है, ठीक। अब देखिए एक कोई लाइन बनी है ऐसे, ठीक, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ झुकाव पे है, कुछ एंगल फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये जो थीटा है ना, ये इसका जब टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो उसे बोलते हैं स्लोप, ठीक। ये अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ये आगे चीजें आएंगी, ठीक, ठीक। तो ये थीटा क्या है, 90 से कम है, देखिए 90 90 एंगल कैसे होता, 90 एंगल कैसे होता, ये इस तरह से होता, ये पूरा मिला के 90 होता है ना, ये पूरा मिला के 90 होता। लेकिन क्या, अगर ये इतना ही होता तो 90 से कम, इतना ही है तो उससे भी कम, यानी ये 90 से तो कम है, ठीक, 90 से कम है, ठीक। अच्छा, ये एक लाइन बन गई, ठीक, ये तो एक लाइन की बात होगी, और लाइन होती तो क्या होता, और लाइन कैसे हो सकता था, मान लीजिए लाइन इस तरह से हो जाता, ये एकदम एग्जैक्टली यही हो जाता, तो क्या होता, तो ये क्या है, एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री, ये कितना डिग्री बना रहा है, ये इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। और कैसे बन सकता था, और क्या बन सकता था, और बन सकता था ये लाइन कुछ इस तरह से चला जाए, तो इस बार वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इस बार वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये देख, ये हाँ, देख देख रहे हैं, इस बार 90, देख 90 तो ये इतने में ही होगा, उसके बाद ये चीज़ एक्स्ट्रा आई है, ठीक। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इसके लिए, इस लाइन के लिए, ऐसी लाइन जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल नहीं है, ठीक, तो या तो वो उसका स्लोप 90 से कम होगा या तो उसका स्लोप 90 से ज़्यादा होगा, है। तो जिनका स्लोप 90 से ज़्यादा है उनका एम निगेटिव होता है, ठीक, और जिनका स्लोप 90 डिग्री से कम होता है उनका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू जब निकालूँ, ये एंगल जो है ना, ये टेन थीटा की जब वैल्यू निकालूंगा तो पॉजिटिव आता है और इस वाले केस में निगेटिव आता है, ठीक। अभी के लिए आप इतना ही दिमाग में रखिए, ठीक। अभी टेन थीटा के बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे कि अगर 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच अगर मैं थीटा बढ़ाऊंगा तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, टेन थीटा किसे बोलते हैं, स्लोप, तो स्लोप यानी एम की वैल्यू बढ़ेगी। थीटा की वैल्यू बढ़ने का क्या मतलब है, मैं अभी 0 से 90 एंगल की ही बात कर रहा हूँ, ठीक। मान लीजिए दो लाइन है, दो लाइन कौन सी, एक लाइन ये है और एक लाइन मान लीजिए कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक। तो ये लाइन L1, यह L1, यह L2, ठीक। कौन कितना एंगल बना रहा है देखते हैं, ये कितना, थीटा 1 मान लीजिए, और ये कितना, थीटा, मतलब एक्स एक्सिस से एंगल, ये तो कोई मतलब नहीं कि इतना एंगल, ये तो दोनों बराबर ही हैं, ठीक। तो थीटा 1 और थीटा 2 में कौन सा बराबर है, बड़ा बड़ा कौन सा है, थीटा 2, देखनी है, यहाँ तक ही थीटा 1 हो गया, फिर उसके बाद भी कुछ एंगल और है, ठीक। तो थीटा 2 क्या है, बड़ा है, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ दोनों 90 से छोटे भी हैं, 90 कितना होता है, ये 90 तो इस तरह से रहता तो 90 होता ना, ठीक। ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि स्लोप किसका ज़्यादा होगा,
थीटा 2 यानी L2 लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा, तो ML2 इज ग्रेटर देन ML1 यानी स्लोप। अगर मैं इस तरह से इक्वेशन लिखूंगा तो यहाँ पे जो m की वैल्यू आएगी ना, पहले वाली देखिए, कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन हो, उसका अपना एक क्या होगा, इक्वेशन हो, क्या होगा अपना इक्वेशन होगा, यानी वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वहाँ पे m की वैल्यू हो सकता है 1.2 x प्लस 3.5, वाई इक्वल टू इस तरह से हो, y इक्वल टू -0.4 x -0.5 इस तरह से हो, y इक्वल टू 3/2 x -2/4 कुछ इस तरह से हो, कुछ ना कुछ होगा। हर लाइन का अपना एक इक्वेशन होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू जो है, ये m की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव। तो मैं कह रहा हूँ जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो ये m जो है ना, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक। और ये अगर m निगेटिव है तो 100% जो झुकाव होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। ठीक। और इस केस में 90 डिग्री से कम ही होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं मान लिया कि ठीक है, दोनों के दोनों 90 से कम है। अब मैं कह रहा हूँ दोनों का m को कंपेयर करो, L1 के m को और L2 को। मान लीजिए एक लाइन ये है L2 और ये एक लाइन है L1। ठीक। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 1.2। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 1.5। डेढ़, ये 3/2 का मतलब क्या हुआ, डेढ़। ठीक। तो 1.2 और 1.5 में कौन सा बड़ा है, 1.5 बड़ा है। यानी इसका जो झुकाव होगा वो ज़्यादा होगा, यानी ये थीटा ज़्यादा फॉर्म करेगा, ये थीटा ज़्यादा फॉर्म करेगा। ठीक। चलिए, अब अब और कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें क्या होगा, उसमें आपको दो इक्वेशन दे दी जाएंगी। अब ये क्या A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसका कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। A1 B1 C1 का अपना कुछ वैल्यू होगा, कुछ वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा दे देंगे 2x + 4y + 3 = 0। यहाँ A2 B2 C2 कुछ भी दे सकते हैं, हो सकता है 2x + 4y + 3 ही दे दें, हो सकता है 4x + 8y + 6 दे दें। ठीक। हो सकता है 4x + 3y ही दे दें, यहाँ पे c की वैल्यू 0 है। यहाँ पे हो सकता है कुछ भी मतलब कुछ भी, -2x -0.5y +325 = 0, कुछ भी दे सकते हैं। कुछ नहीं, बस A1 B1 C1 की वैल्यू बदलती जाएंगी, और क्या, कुछ है नहीं। ठीक। अब इसको देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है, सोल्यूशन का मतलब क्या है। ठीक। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि दो पक्ष, दो चीज़ें आई और एक बात पे एग्री हो गई। क्या हुआ, दो लोग आए, ये महाशय आए और ये महाशय आए, और दोनों लोग कहीं मिल गए। ठीक। ठीक। अब मिल गए, हो सकता है दुश्मन हो सकता है ये लोग जान क्या हो, जानी दुश्मन हो, तो कभी भी नहीं मिले। ऐसा हो सकता है ना कि कभी मिले ही ना, दोनों लोग कभी एक दूसरे से बने ही ना, तो हो सकता है मिले ही ना कभी। हो सकता है कि ये अनजान आदमी है, ये अनजान आदमी, पर कभी एक जगह मिल गए। ठीक। और ऐसा हो सकता है कि दोनों बिल्कुल घनिष्ठ मित्र हैं, एकदम एक नंबर के दोस्त भाई, तो ये हमेशा मिलेंगे। ठीक। अब आप कह सकते हैं कि हो सकता है मैं 2 बार मिल जाऊं, 3 बार मिल जाऊं। ठीक। लेकिन लीनियर इक्वेशन के बारे में ये ऐसा नहीं होता। ठीक। ये लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर मतलब लाइन। ठीक। ये एक राह पे चलेंगे, ये एक राह पे चलेंगे। ठीक। ये महाराज एक लाइन पे चल रहे हैं, ये महाराज एक लाइन पे चल रहे हैं, तो सिर्फ एक बार मिल गए। ये एक राह पे चल रहे हैं, ये एक राह पे चल रहे हैं, दोनों चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पर कभी मिल नहीं रहे। ठीक। तो दो लोग एक एकदम लीनियर हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं, इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल, मतलब ये बराबर दूरी बनी रह रही है। ठीक। तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं। पर ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा हो, दूसरा जो है, दूसरा वाला भी इसी के ऊपर आ जाए। ठीक। बिल्कुल जहां जहां लाल वहां वहां पीला, तो ये क्या हो गया, हमेशा मिलेंगे, इनफाइनाइट बार मिलेंगे। ठीक। और ये महाराज कभी नहीं, नो, ये यूनिक, यूनिक मतलब एक बार मिल गए।
ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ठीक, चलिए। अब ये चीजें हम लाइन में कैसे शो करें, लाइन को कैसे बताएं कि जैसे अब लाइन है, लाइन ही तो है ना, ये लाइन, एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो दो लाइन दे दिया जाए, गिवन टू लाइन। लाइन लाइन में बताया ना, लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इक्वेशन के फॉर्म में। अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ बताना है इक्वेशन लाइन के बारे में, लाइन के बारे में आपको 100 लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको भेजनी है, ठीक। तो अब 100 पेज का कुछ डॉक्यूमेंट बना के तो भेजेंगे नहीं कि हाँ ग्राफ पे एक लाइन ये है, दूसरी ग्राफ पे एक लाइन ये है, तीसरी ग्राफ पे एक लाइन ये है, चौथी ग्राफ पे पांचवी लाइन ये, मतलब इस तरह से भेजेंगे नहीं। उससे अच्छा एक पेपर लो और पहला इक्वेशन लिख दो, दूसरा इक्वेशन लिख दिया, तीसरा इक्वेशन लिख दिया, चौथा इक्वेशन लिख दिया, इस तरह 100 इक्वेशन लिख दिए, 2-3 पेपर में काम हो गया। तो इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए अब मैं बार बार तो इक्वेशन वो ग्राफ बना के काम करूंगा नहीं। तो मुझे इक्वेशन के साथ खेलना आना चाहिए कि मुझे दो इक्वेशन दे दिए गए, जैसे दो लाइन दे दिया गया तो आप तो देख के बता दे रहे हो कि हाँ एक जगह कट कर, ठीक, ये कभी नहीं कट कर रहे हैं, ये महाराज तो हमेशा ही कट कर जा रहे हैं, ठीक, ये महाराज तो हमेशा एक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक नीचे की तरफ जा रहे हैं, पर हमेशा मिल रहे हैं, ठीक। ठीक, तो ग्राफ दे दिया गया था तो आप बता देंगे, पर क्या आपको इक्वेशन दे दिया गया तो आप उस लाइन के बारे में बता पा रहे हैं कि नहीं, कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि सिंगल सोल्यूशन, मतलब यूनिक सिंगल तो एक ही होगा, इनफाइनाइट होगा या एक भी नहीं होगा। तो आपको इक्वेशन देख के बता देना है कि मैं बना पाऊंगा या नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इक्वेशन के बारे में जान रहे हो, ठीक। तो जैसे मैं एक टर्म आपको बता दिया कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या होता है, झुकाव होता है, ठीक। c क्या होता है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो काम हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ कि मैं इसी फॉर्म में दे रहा हूँ, ई बराबर 2x+3, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 1 रखिए, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो रखिए इसमें y बराबर 2 × 1+3, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी y की वैल्यू हो गई 5। कब, जब x की वैल्यू 1। तो इसे लिखने का तरीका क्या है, 1, 5 है ना। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे है मान लीजिए, 5 यहाँ पे है, तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये दोनों कहाँ मिल, इनका मिलन कहाँ हो रहा है, इनका मिलन यहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो ये क्या हो गया, 1, 5 हो गया, है ना। तो ये एक लाइन, ये एक पॉइंट बन गया, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 0, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या बनी, ये x की वैल्यू 0 बहुत खास है, ठीक। y बराबर 2x+3। अब यहाँ पे कुछ भी हो m की वैल्यू, ये देख रहे हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे m की वैल्यू 4x+3 होती, तो मेरा y का वैल्यू क्या आ जाता, 7 आ जाता, कब, x की वैल्यू 1 पे। तो यहाँ एम 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 जरूरी है ना, एम की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पर क्या हो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रख दूँ, तो यहाँ कुछ भी हो वो तो आखिर में 0 ही होना है कि नहीं। यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो, एक्स तो उसको 0 ही कर देगा, लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 3 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो एम पे डिपेंडेंट है ही नहीं, एम एम घंटा गया बाढ़ में, अगर x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू डायरेक्ट डायरेक्ट 3 हो जा रही है, यानी यहाँ पे जो c की वैल्यू है वही y की वैल्यू हो जा रही है, कब, व्हेन x की वैल्यू 0। इसे याद करने की जरूरत थोड़ा है, आपको देख देख के पता चलना चाहिए ना कि मैं x की वैल्यू 0 रख दिया, ये खत्म, y बराबर c, खत्म, दिमाग में रहना चाहिए, ठीक। तो ये जो स्पेशल केस है ना, जब m का सिग्निफिकेंस खत्म हो जा रहा है, y बराबर c आ जा रहा है, y बराबर c और x का बराबर 0, ये कब आ रहा है, ये देखिए, x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, मतलब पीछे जाऊँ तो ये -1 हो गया, यानी आगे जाऊँ यानी यहाँ पे 0 है। तो इस वाली लाइन पे x की वैल्यू क्या है, पूरी जगह x की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक। इस लाइन पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक। तो ये देखिए, ये वाली लाइन जो है, ठीक। तो अब मैं क्या करूँ कि y की वैल्यू c है, मान लीजिए y की वैल्यू c है, इस वाली इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, तो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक। तो ये y की वैल्यू 3 हो गई, ठीक। तो ये स्पेशल केस, ये स्पेशल केस जब मेरा y की वैल्यू एम एक्स प्लस सी में x की वैल्यू 0 रखूँ तो y बराबर c आ जाए, ये c को
वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, यानी वाई एक्सिस पे वो कहाँ कट कर रहा है। इंटरसेप्ट की स्पेलिंग गलत है, जो भी हो, ठीक। ठीक, तो अब दो दो पॉइंट मिल गए। मैं बोल रहा हूँ कि दो पॉइंट अगर मुझे मिल गए तो दो पॉइंट से मैं एक ही लाइन पास करा सकता हूँ कभी भी, है ना। ठीक। ठीक। ऐसा नहीं है कि दो दो पॉइंट से चार पांच लाइन पास करा दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, एक पॉइंट से मैं हजार लाइन पास करा सकता हूँ, पर दो अगर दे दिया तो एक ही पॉइंट पे। ठीक, तो ये दो दो लाइन मिल गए। अब मैं इस इक्वेशन का लाइन आराम से, ठीक। तो ये जहाँ वाई पे कट कर रहा है उसे वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, ये एक्स को भी तो कट कर रहा है तो इसे एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, अगर मैं y की वैल्यू जीरो रख दूं, क्या y की वैल्यू जीरो रख दूं, इसी इक्वेशन में y की वैल्यू जीरो रख दूं तो x की क्या वैल्यू हो रही है वो देखते हैं। देखिए y की वैल्यू क्या है, 2x+3, मैं y को जीरो रख दिया। ठीक, क्या किया, दोनों तरफ 3 घटा दिया, ये कट गए। फिर 2x बराबर -3 हो गया, है ना। इधर लिखूँ उधर लिखूँ, x बराबर क्या हो गया, -3/2, यानी -1.5। तो ये जो वैल्यू है क्या है, -1.5। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, अब मुझे बोला गया कि दो इक्वेशन दिया गया, क्या है, मुझे क्या दिया गया है, दो इक्वेशन दिया गया है। अभी तक मैं आपको ऊपर क्या बताया हूँ वो देख लेंगे यहाँ पे। मैं आपको बोला हूँ कि अगर आपको नॉर्मल इक्वेशन दिया गया इस प्रकार से तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y बराबर -a/bx -c/b। ये चीज़ आपको, इसमें कुछ नहीं है यार, कुछ है नहीं। देखिए इसको उधर भेजा तो माइनस हो गया, माइनस फिर बी से भाग हो गया, इसको भी उधर भेजा माइनस हो गया और बी से भाग हो गया। कुछ नहीं है, आप तीन चार बार खुद से करेंगे, घंटा ये याद करने की ज़रूरत थोड़ा है। कोई भी चीज़ मैथ में याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपके टिप पे होनी चाहिए। आप इतनी बार करिए कि टिप पे हो जाए। ठीक, तो इस इक्वेशन को मैं लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से, y बराबर -a1/b1 x -c1/b1। इसको लिखूं तो y बराबर -a2/b2 -c2/b2। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, स्लोप, ये क्या है, स्लोप। ठीक, अब पैरेलल लाइन की बात करते हैं, थोड़ा सा पैरेलल लाइन के बारे में बात करते हैं। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। ठीक, एक लाइन है इस तरह से, ठीक, और दूसरी लाइन है इस तरह से। ठीक, तो अब ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल से, और इधर बनाते हैं, ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब कभी नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट पे मिलेंगे, मतलब कभी नहीं मिलेंगे। आप थक जाएंगे इनका पीछा करते करते कि मिल जा मिलेंगे ही नहीं। तो इनफाइनाइट की खासियत क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि इनफाइनाइट का मतलब, पैरेलल का मतलब ये होगा कि जितने एंगल पे ये है उतने एंगल पे ये है। मैं यहाँ पे भी एक लाइन खींच दूँ, अगर यहाँ पे मतलब मान लीजिए 60 डिग्री था, ठीक, तो यहाँ पे भी 60 है और यहाँ पे भी 60 है। मतलब बिल्कुल हर जगह, हर जगह, हर जगह मैं इनका 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक, ये कभी मिल ही नहीं रहे हैं, कभी भी मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यही इनकी खासियत होती है पैरेलल लाइन की, कि उनका झुकाव सेम होता है। जिस प्रकार से वो ऊपर वाला बढ़ता चला जाता है उसी प्रकार से अगला वाला भी बढ़ता चला जाता है। ये दोनों तो क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, इनका मैं एंगल निकालूं तो बिल्कुल सेम मिले। ठीक, ये चलते जाएगा चलते जाएगा। ठीक, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनका स्लोप जो है वो बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अच्छा और क्या मैं कह सकता हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ, अभी देखिए, अभी मैं इसी इसी लाइन, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं जो जो इन्फॉर्मेशन शुरू में बताया उसका यूज कर रहा हूँ बस। ये देखिए, अभी मैं इस लाइन को बढ़ा दूँ, इसी लाइन को मैं बढ़ा दूँ, ये देखिए, ठीक, और मैं इस लाइन को बढ़ा दूँ, ठीक,
अच्छा, अब इसके लिए कुछ खास वर्ड मैं बोला था अभी, कि लाइंस जहाँ पे वाई एक्सिस को कट करती हैं उन्हें बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट। क्या बोला जाता है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है? जो भी सी की वैल्यू होती है, सी की मतलब ये देखिए वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है? ये एम की वैल्यू क्या है? माइनस ए बाई बी। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? ये। अब इस सी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? ये पूरा मिला के सी क्या है? माइनस सी बाई बी है, ठीक? कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रहे, ठीक है? वाई इंटरसेप्ट सी है, ठीक? तो जो पहला लाइन L1 है और दूसरा लाइन L2 है, जो पहला लाइन L1 है और जो दूसरा लाइन L2 है, ये L1 लाइन और L2 लाइन पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। नेवर, कभी भी मैच नहीं करेंगे, कभी भी मिलेंगे नहीं। यानी उनका सोल्यूशन क्या है? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब कभी उनके बीच मिलन नहीं हो रहा है। तो इसमें खासियत क्या है? इसमें खासियत क्या है? इसमें नोट करने वाली पॉइंट क्या है कि जो स्लोप होगा ना दोनों लाइन का, स्लोप इक्वल होगा, ठीक? दोनों लाइन के लिए स्लोप इक्वल होगा, ये हम देख चुके हैं। और दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि दोनों का इंटरसेप्ट अलग अलग जगह पे होगा, ठीक? ये देखिए, कोई ये लाइन है और ये लाइन है, तो 100% अगर मैं वाई एक्सिस खींचूं तो दोनों अलग अलग जगह कट करेंगी ना, है ना? ये हर केस में होगा, ऐसा नहीं कि मैं एक केस उठा के लाया कर दिया। कोई भी पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन ले लूँ तो ये वाई पे यहाँ कट करा, ये वाई पे यहाँ कट करा। एक पैरेलल लाइन मैं इस तरह से ले लूँ तो भी वो एक वाई पे यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे यहाँ कट कर रहा है ना? तो मैं कुछ भी ले लूँ तो एक बात पक्की हो गई कि दोनों का इंटरसेप्ट, पहला पॉइंट ये होगा, दोनों का वाई इंटरसेप्ट नेवर इक्वल। ठीक, ये किसका केस हो गया? व्हेन देयर इज नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन, है ना? आया समझ में? ये चीज आया होगी। तो मैं आपको बता दिया कि इक्वेशन का फॉर्म फॉर्म क्या है, ये है, ठीक है? नहीं, 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 नहीं। ये है कंट्रोल सी, ये आ गया मेरा, ठीक? मैं बोला कि इक्वेशन का फॉर्मेट ये है, ठीक है? अब देखिएगा ध्यान से, इसमें स्लोप की वैल्यू क्या है? इसमें स्लोप की वैल्यू क्या है? माइनस A1/B1। और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है? माइनस A2/B2। ये दोनों अगर बराबर हुए यानी इसका मतलब क्या हुआ? -A1/B1 इक्वल इक्वल -A2/B2, यानी माइनस से माइनस पहली बात तो कट गया। और A1/A2 इक्वल B1/B2, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अभी थोड़ा सा मैथ आप लोग तेज करके रहिए, ठीक? A1/B1, A2/B2, ठीक? अब मैं दोनों तरफ A2 से भाग दे दिया, ये दोनों अभी क्या है? बराबर हैं, ठीक? तो जो काम इधर करूंगा, एक इधर करूंगा, वो काम इधर करूंगा। मैं दोनों तरफ क्या किया? A2 से भाग दे दिया, तो अभी भी ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि कुछ बराबर चीज थी, उसका भी मैं तीन टुकड़ा कर दिया, इधर भी तीन टुकड़ा कर दिया, और एक टुकड़ा उठाऊंगा तो क्या होगा? बराबर बराबर ही होगा। भाग देने का मतलब क्या हुआ कि उतने टुकड़े कर रहा हूँ मैं, दो दो टुकड़ा कर रहा हूँ, यानी दो से भाग दे रहा हूँ, और फिर एक टुकड़ा उठा के इधर से एक टुकड़ा इधर से, तो दोनों बराबर होंगे। बहुत सही बात, ठीक? तो अब देखिए, अब इधर तो A2 से A2 कट गया, इधर क्या हो गया? A1 A2 B1 बराबर 1/B2, ठीक? अब मैं दोनों तरफ B1 से गुणा कर रहा हूँ, गुड़े B1, और इधर भी क्या किया? B1 गुड़े 1/B2, ठीक? तो ये तो B1/B2 आ गया, और इधर B1 से B1 कट गया, ठीक? और A1/A2 आ गया, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक? ये चीज़ें आनी चाहिए, क्रॉस, तुरंत क्रॉस, ठीक? ये क्रॉस करने से चीज़ें आ जाएंगी, ठीक? आप इसमें कमज़ोर नहीं हो सकते हैं, फिर आपका लीनियर अलजेब्रा कमज़ोर नहीं है, फिर ये छोटी मोटी चीज़ें वेरिएबल में अगर आप फंस जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप इस पर काम करें, ठीक? ये चीज़ें तुरंत आनी चाहिए दिमाग में, ठीक? तो ये बात पता चलेगी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर स्लोप टू बी इक्वल, ठीक? और दूसरा क्या था कि इंटरसेप्ट जो है
मस्ट नॉट बी इक्वल, इंटरसेप्ट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो -c1/b1 नेवर इक्वल टू c2/b2, ठीक। तो ये कभी इक्वल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं वही वही चीज़ मैं इधर लगा दूँ, माइनस से माइनस कट गया दोनों। तो c1/c2 जो है वो b1/b2 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा हो ही, अगर ऐसा हो गया तो वो कभी भी इनफाइनाइट सोल्यूशन बना ही नहीं पाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए कि अगर दोनों बराबर था तो मैं लिख पाता कि c1c2 बराबर b1b2, पर मैं कह रहा हूँ ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक। तो ये बराबर कभी भी नहीं होने चाहिए। तो मुझे अगर देखना है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नहीं, तो मुझे दो कंडीशन देखनी है। फॉर चेकिंग इफ टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन और नॉट, तो आपको पहली चीज क्या देखनी होगी, कि a1/a2 इक्वल b1/b2 है या नहीं, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, 100% होना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि c1/c2 मस्ट नॉट इक्वल टू b1/b2, ये बराबर नहीं होने चाहिए और ये बराबर होने चाहिए। दोनों चीजें होंगी तभी मैं जाके कहूंगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहा है, ठीक। पहले इक्वेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप इक्वल है मेरे, ठीक। और इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेप्ट नॉट इक्वल है। ऐसा अगर हो रहा है तभी मैं कहूँगा कि वो दोनों अलग अलग हैं। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 2x + 3y + 5 = 0, और बोल दूँ 4x + 6y + 10 बराबर 0। मैं पूछ रहा हूँ कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, अरे सॉरी 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 सॉरी, नो सोल्यूशन की बात हो रही थी ना, ये तो कभी नहीं कट करेंगे ना, क्या गलती कर दी। ये किसके लिए, नो सोल्यूशन के लिए, क्या है, नो सोल्यूशन के लिए, ठीक। कभी सोल्यूशन मैच ना करें, ठीक। तब ये दोनों चीजें देखनी कि स्लोप इक्वल होनी चाहिए और इंटरसेप्ट नॉट इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल होनी चाहिए, ठीक। हाँ तो हाँ, ये एग्जांपल मैं दे रहा था कि इस तरह से दिया है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, a2 b, ये है a1, ये है b1, और ये है c1, ये है a2, ये है b2, ये है c2, ठीक। तो a1/a2 इक्वल b1/b2, क्या ये कंडीशन सही है। तो 2/4 और 3/6, 2/4 और 3/6, ठीक है। ये मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक। ये क्या, 2/4 और 3/6, ठीक। तो क्या दोनों बराबर है, हाँ, 1/2 1/2, तो दोनों बराबर है, ठीक। चलिए पहला कंडीशन यानी मेरा प्रूफ हो गया, अच्छी बात है। अब अगला कंडीशन देखते हैं। अगला कंडीशन क्या कह रहा है, अगला कंडीशन कह रहा है कि c1/c2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक। तो क्या ये कंडीशन सही है, ये चेक करते हैं, ठीक। तो b1/b2 यानी 3/6, c1/c2 यानी 5/10, और मैं अगर इनको लिख रहा हूँ तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इसका मतलब ये होगा कि इंटरसेप्ट सेम आ गया, इसका मतलब ये इनफाइनाइट, अरे नो सोल्यूशन तो नहीं है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, 100% सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नो सोल्यूशन के लिए मुझे दो कंडीशन प्रूव करानी थी, पहला कि स्लोप इक्वल होना चाहिए, दूसरा इंटरसेप्ट नहीं इक्वल होनी चाहिए, ठीक। तो दूसरा कंडीशन गलत होगा, तो ये नहीं। अगर यहीं पे मैं इसकी वैल्यू 10 के जगह 15 कर देता, मैं इसकी वैल्यू क्या कर देता, 15 कर देता, तो इस बार a1 a2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो सेम है। तो c1 c2 की वैल्यू, माफ कीजिएगा, c1 c2 की वैल्यू 5/15 और b1 b2 की वैल्यू क्या हो जाए, 3/6। तो ये तो आ गया 1/2 और इधर क्या आ गया 1/3, और ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस बार क्या हो जाता, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट हो जाता, ठीक। क्यों, क्योंकि लाइन आर पैरेलल है ना, लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। अच्छा, पुराना वाला केस क्या था कि लाइन पैरेलल थी, पहला क्या, स्लोप्स आर इक्वल, यानी a1/a2 इक्वल b1/b2, ये कंडीशन ट्रू थी, है ना। पर दूसरी कंडीशन जो है, इंटरसेप्ट्स आर आल्सो इक्वल हो गया था,
मुझे क्या चाहिए था, नो सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए था, नो सोल्यूशन के लिए इंटरसेप्ट नॉट इक्वल। पर क्या हो अगर स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, पहले मैं स्लोप इक्वल कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरसेप्ट नॉट इक्वल है। ठीक, तो इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, देखिए मैं एक लाइन बनाया, ये मतलब कुछ है नहीं, मतलब आ, आप एक लाइन में बोलें कि मेरा नाम राम है, और दूसरी लाइन में बोल रहे हैं राम मेरा नाम है। क्या बोला, मेरा नाम राम है, और दूसरी लाइन बोल रहे हैं मेरा नाम राम है और राम मेरा नाम है, तो दोनों तो बात एक ही है। तो कुछ इसी प्रकार से ये चीज़ें रहेंगी। देखिए ये एक इक्वेशन बन गया, ये एक लाइन बन गई L1। अब मैं दूसरी एक लाइन बनाना चाहता हूँ, मैं एक L2 लाइन बनाना चाहता हूँ जिसका स्लोप क्या हो, L1 के बराबर हो। पहली कंडीशन ट्रू करानी है ना, जिसका स्लोप L1 के बराबर हो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि स्लोप तो बराबर होनी चाहिए। तो ठीक है जी, ये इस तरह बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ मैं, ये भी बना सकता हूँ मैं, ये भी, अरे ये मतलब बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर, ये हाँ ये भी बना सकता हूँ। देखिए स्लोप तो बराबर है ना, स्लोप क्या है, स्लोप क्या है सबका, L1 के बराबर है ना। मैं ये भी बना सकता हूँ। यही है कि ऐसा बनाना कि मतलब दोनों को इनफाइनाइट तक मैं लेते चलूँ तो मिले ना। पर मैं चाहता हूँ कि इंटरसेप्ट दोनों का इक्वल हो। इंटरसेप्ट इक्वल होने का क्या मतलब है, इंटरसेप्ट इक्वल होने का क्या मतलब है कि जहाँ पे L1 कट कर रहा है वाई एक्सिस में, वाई इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, जहाँ पे वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है वहीं पे L2 भी कट करे। जो L2 लाइन है ना, वो स्लोप इक्वल हो ही साथ में वो वाई एक्सिस के साथ जहाँ पे L1 कट कर रहा है वहीं पे कट करे। अभी देखिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात है, कुछ है नहीं, बिल्कुल कुछ कुछ भी नहीं है। देखिए मैं कुछ सोचा समझा और ये बनाया। ठीक, तो मैं देख रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, वाई की वैल्यू तो गड़बड़ा जा रही है ना, वाई की वैल्यू गड़बड़ा जा रही है। ठीक, ये यहाँ पे है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी नीचे हो जा रहा है। तो मैं इस बार क्या किया कि थोड़ा ऊपर बनाया, हाँ L2। इस बार भी क्या हो गया, इस बार भी वाई एक्सिस इसका और इसका दोनों का अलग अलग आ गया। ओहो गड़बड़ा जा रहा है काम। मुझे तो दूसरी कंडीशन प्रूफ करानी कि इंटरसेप्ट इक्वल होने चाहिए, वाई एक्सिस पे जहाँ पहला कट रहा है वहीं कटना चाहिए, पर गड़बड़ा जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ी हो जा रही। ठीक है, अब मैं फिर सोचा कि थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाता हूँ। यहाँ पे जब था तो कुछ हुआ था काम, थोड़ा थोड़ा काम हुआ था, फिर मैं और ऊपर किया तो थोड़ा काम हुआ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ चला गया। ओ हो, इस बार भी मैं पार कर गया हो, गलती गलती। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि भाई यार बहुत दिमाग खराब हो गया, इसी के ऊपर बना दे रहा हूँ ये। हाँ L1 L2 एक ही पे बना दिया। तो क्या स्लोप दोनों का बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्या दोनों का इंटरसेप्ट बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। इस बार हो क्या रहा है, दोनों के भाव बिल्कुल मैच कर रहे हैं, जहाँ पे L1 वहाँ पे L2। हर पॉइंट पे यहाँ पे L1 जो कह रहा है वही L2 बात कह रहा है, जहाँ पे ये कह रहा है यहाँ पे ये कह रहा है, हर पॉइंट पे दोनों मैच कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन है। क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये हर जगह सेम सेम बात कह रहे हैं कि उनका सोल्यूशन हर जगह मिल जा रहा है ना। तो अब तो आप कह रहे होंगे कि आप तो ठग दिए, आप बोले थे कि मैं दो इक्वेशन दूंगा, शुरू में क्या बोला था कि दो इक्वेशन दूंगा आपको सोल्यूशन बताना है। पर जब आप L1 और L2 दोनों लाइन बना रहे हैं, वो तो एक ही लाइन बन जा रहा है, एक के ऊपर एक बन जा रहा है। इसका क्या मतलब, ओवरलैप कर जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है, यानी एक के ऊपर एक। ओवरलैप मतलब जैसे जैसे कॉपी का एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना डाल दिया, मतलब वो ओवरलैप कर गया, उसे पूरा ढक दिया। तो जो L1 लाइन थी उसी पे दूसरी लाइन भी बना दिया। तो क्या मतलब निकला, ये दो इक्वेशन रहा ही नहीं। तो वही बात हुई कि मेरा नाम राम है, राम मेरा नाम है, दोनों बिल्कुल बात एक ही है। ठीक, पर वो तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या है तरीका, जैसे स्लोप, स्लोप के लिए क्या कंडीशन है, A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक, और इंटरसेप्ट के लिए क्या है, इंटरसेप्ट इक्वल हो उसके लिए क्या कंडीशन हो, C1/C2 इक्वल B1/B2। जब इक्वल नहीं होते तो मैं बोलता ये
लेकिन अभी मुझे क्या कराना है, इनफाइनाइट के केस में दोनों को बराबर कराना है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू करानी है, ठीक। अब देखिए, मैं बोल दूं कि a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, और b1 की वैल्यू 2 है, दूसरी वाली b2 की वैल्यू 4 है, मतलब 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। दूसरी लाइन भी यही दे दिया, ठीक। तो यहाँ पे बिल्कुल a1 a2 b1 b2 दोनों बराबर हैं, बिल्कुल 100% बराबर हैं। c1 c2 3/3 5/5 दोनों बराबर हैं, ठीक है। चलिए, मैं कुछ सोचा समझा, 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0 लिख दिया। इस बार इन दोनों को मिलाइए, 2/4 a1 a2, 3/6 b1 b2 दोनों बराबर है। हाँ, क्यों? क्योंकि 1/2 1/2। अच्छा ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। a1 a2, अरे माफ कीजिए, c1 c2 यानी 5/10 और 3/6 दोनों बराबर है। हाँ, 1/2 1/2 दोनों बराबर है ना, दोनों बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है लाइन जैसा बनाएगा, बिल्कुल वैसा ही लाइन दूसरी वाली बनाएगी, और उसका कोई मतलब है नहीं। मैं इसी चीज को ना डबल कर दी, गुड़े 2 कर दी। अब देखिए, अब देखिए, मान लीजिए कुछ एक्स है, नहीं एक्स नहीं, ये कोई चीज है, ये बराबर है 0 के, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि एक बादल है, उस बादल की वैल्यू 0 है, मैं 2 बादल खड़े कर दे रहा हूं, ठीक। तो दोनों को मिला के कितना होगा, वो भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक। एक बादल था, मैं उसको 2 टाइम्स कर दिया, तो अभी भी तो वो 0 ही रहेगा ना। मैं 5 टाइम कर दूं, पहले बादल की वैल्यू 0 थी, ऐसे ऐसे 5 बादल खड़े कर दूं, गुड़े मतलब क्या होता है, 5 बार वैसे चीज ला दी, तो अभी तो वो 0 ही रहेगा ना। तो 2x प्लस 3y प्लस 5 जो था, अगर मैं इसमें 5 से दोनों तरफ गुणा कर दूं तो इधर तो 0 आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 10x प्लस 15y प्लस 25। तो अभी भी ये पहला जो है और दूसरा जो है बिल्कुल सेम ही है, कुछ फर्क नहीं। मैं इसमें 3 से गुणा कर दे रहा हूँ, या इसमें 4 से गुणा कर दें, तो 40x प्लस 15×4 = 60y प्लस इसमें क्या कर दिया, किससे गुणा किया, 4 से, तो 100 बराबर 0। अभी भी ये 0 है, अभी भी ये तीनों क्या है, सेम लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम लाइन यानी पहला लाइन ये, दूसरा लाइन इसी के ऊपर, ठीक, और तीसरी लाइन जो है वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर, ठीक। ये तीनों लाइन के लिए क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा इस बार, है ना, ठीक है। तो अभी इस वाले वीडियो में नो सोल्यूशन 100% डिस्कस हो गया, और इनफाइनाइट 100% डिस्कस होगा, ठीक। अभी मैं यूनिक के बारे में और लेके आऊंगा। यूनिक के बारे में क्या होता है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 कभी नहीं होनी चाहिए, बाकी मुझे कुछ देखना ही नहीं, ये अगर नहीं हुआ ना तो मेरा काम हो गया, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब वो क्यों, मान लीजिए एक लाइन है, ठीक, ये एक स्लोप है कुछ का कुछ, ठीक, इसका कुछ स्लोप है थीटा, ठीक। अब मैं दूसरी लाइन लाया जो जिसका स्लोप थीटा नहीं है, कुछ और एंगल बना रहा है, तो 100% एक जगह कट कर देगा, 100%। मैं उसका उसका थीटा कुछ ये कर दिया तो भी 100% कट कर। आप कहेंगे कि यहाँ बनाते, बहुत बुलवा रहा है इधर से, तो मैं इधर भी बना दे रहा हूँ, ये उसका थीटा बस चेंज होना चाहिए, इधर बना दे रहा हूँ। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो कट कर देगा एक जगह, है ना, कट कर देगा ना कहीं कट कर देगा, अगर स्लोप बराबर नहीं होगा। तो ये कंडीशन किसके लिए थी, जब बराबर हो रहा था a1 a2 और b1 b2, ये क्या हो रहा था, स्लोप बराबर होने के लिए, और ये हो गया तो स्लोप बराबर नहीं। तो जब भी स्लोप बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते, तो वो किसका केस हो जाता है, यूनिक सोल्यूशन का केस हो जाता है, ठीक। 110% में यूनिक का सोल्यूशन हो जाता है। अब हम अगली बार आएंगे, इन यूनिक सोल्यूशन को निकालेंगे, एग्जैक्टली वो किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक, वो वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगले वीडियो में वो देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।